एक ऐसी एकादशी जिसका व्रत करने से वर्षों का दुर्भाग्य मिट जाता है, जिसके प्रभाव से संतानहीन राजा को मिला तेजस्वी पुत्र, और जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने सबसे दुर्लभ एकादशी कहा। लेकिन ये एकादशी साल में हर बार नहीं आती। आखिर कौन सी है ये रहस्यमयी पद्मिनी एकादशी? पद्मिनी एकादशी क्या है? पद्मिनी एकादशी हिंदू धर्म की सबसे विशेष और दुर्लभ एकादशी मानी जाती है। ये केवल अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आती है। जब हिंदू पंचांग में अतिरिक्त महीना जुड़ता है, तब उस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा से करने पर पापों का नाश होता है, धन संपत्ति मिलती है, संतान सुख प्राप्त होता है, मोक्ष का मार्ग खुलता है। पद्मिनी एकादशी किस मास में आती है? ये केवल अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आती है। हर साल नहीं आती, लगभग 3 साल में एक बार आती है। जब चंद्र और सौर कैलेंडर के संतुलन के लिए अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, उसी को अधिक मास कहते हैं। इसी कारण पद्मिनी एकादशी को अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है। पद्मिनी एकादशी व्रत विधि। सुबह क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके पीले या साफ वस्त्र पहनें, भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत में क्या खाएं? फल, दूध, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, चावल, लहसुन प्याज, तामसिक भोजन। पद्मिनी एकादशी की अद्भुत कथा। राजा कृतवीर्य की कहानी। प्राचीन समय में माहिष्मती नगरी में एक पराक्रमी राजा रहते थे, राजा कृतवीर्य। उनके पास धन, वैभव और शक्ति सब कुछ था, लेकिन एक दुख उन्हें हर पल अंदर से तोड़ रहा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानी ने वर्षों तक तपस्या की, यज्ञ किए, दान किए, लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं मिला। धीरे धीरे राजा निराश होने लगे। एक दिन उन्होंने जंगल जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्षों तक तप करने के बाद भी जब भगवान प्रकट नहीं हुए, तब रानी ने महर्षि अनुसुया से सहायता मांगी। महर्षि अनुसुया ने कहा, हे रानी, यदि तुम अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करोगी, तो स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। रानी ने पूरे नियम और भक्ति से व्रत किया। तब अचानक आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद रानी ने एक महान पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। कहा जाता है कि वो इतना शक्तिशाली था कि उसने रावण तक को बंदी बना लिया था। और ये सब संभव हुआ सिर्फ पद्मिनी एकादशी के प्रभाव से। पद्मिनी एकादशी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार हजारों यज्ञों के बराबर फल मिलता है, पितृदोष शांत होता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से ये व्रत करता है, उसकी जीवन की बड़ी से बड़ी संकट दूर हो जाते हैं। व्रत पारण कब करें? अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करें। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर जरूरतमंदों को दान दें, उसके बाद भोजन करें। तो दोस्तों, ये थी रहस्यमयी और दुर्लभ पद्मिनी एकादशी की कथा, जिसका प्रभाव देवताओं तक को चमत्कृत कर देता है। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।